सक्सेसफुली मैंने अपना Amazon यूएसए पे अकाउंट ओपन कर लिया। मुझे ये भी पता है कि उस पार्सल को यूएसए तक भेजना कैसे है और मेरे पास वो प्रोडक्ट भी है जो मेरे को सेल करना है यूएसए के अंदर, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? सो हे गाइस, इट्स मी मोहित बंदूनी और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करता हूं कि आप कैसे ई कॉमर्स में अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। जो चीजें लोग अपने कोर्सों के थ्रू आप तक लेके आते हैं, मैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा देता हूं। और आज की मेरी वीडियो है प्राइसिंग को लेके कि आपको Amazon यूएसए पे प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे करनी है। अगर जितनी अच्छी प्राइसिंग हुई उतनी जल्दी आपका ऑर्डर आने के चांसेस हैं। अगर आपने गलत प्राइसिंग करी या ओवर प्राइसिंग कर दिया, लेस प्राइसिंग कर दी, तो आप घाटे में भी जा सकते हो और आपका ऑर्डर भी नहीं आ सकता। तो इस वीडियो को आप खासकर ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपके लिए काफी जरूरी होगा, तभी आपका ऑर्डर आ पाएगा, नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मेरी इस चीज की गारंटी, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली प्राइसिंग को लेके, तो आपको फ्यूचर में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई Amazon यूएसए पे या Amazon पे प्राइसिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्यों बोला कि मेरे को सारी चीजें अब पता है कि अकाउंट कैसे खोलना है, भेजना कैसे है, प्रोडक्ट क्या सेल करना है, सब पता है, लेकिन यार फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखो क्या होता है कि काफी सेलर्स को ये पता ही नहीं होता कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन लेके चलोगे ना, कि जैसे यूएसए यार 1000-2000 रुपए ऊपर मार्जिन कर देते हैं और न्यू प्रोडक्ट है, कोई रिव्यू नहीं, कोई रेटिंग नहीं, और आप सोच रहे हो कि उस पर सेल आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आपको अपनी प्राइसिंग एक काफी अच्छी प्राइसिंग सेट करके रखनी पड़ेगी, जिसमें ना आपने ओवर चार्ज कराओ ना आपने लेस चार्ज कराओ। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है प्राइसिंग करते हुए, मैं आपको ये बताता हूं आज। तो मैंने आज एक प्रोडक्ट ले लिया है, लैपटॉप स्टैंड। अब मान लीजिए मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है यूएसए के अंदर, तो क्या मैं इसका रेट अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकता हूं? ऐसा नहीं है। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा Amazon यूएसए पे ये सेम प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है। उसके बाद मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे को ये लोकल मार्केट में या Amazon इंडिया से कितने का मिल रहा है। ये प्रोडक्ट Amazon यूएसए में $15 का सेल हो रहा है, तो क्या मैं इसको $14 में डाल दूं? मेरे पे तो सेल ही सेल आ जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा बाई चांस कर देते हो तो आप नुकसान पे जा सकते हो। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आपको कितने तक का मिल जाएगा। आप किसी भी सोशल साइट से ले सकते हो, आप किसी होलसेल मार्केट से ले सकते हो, इंडिया मार्ट से ले सकते हो, जहां आपको सबसे सस्ता मिलेगा वहां से परचेस कर सकते हो। अब मान लीजिए हमें प्रोडक्ट मिल गया 100 रुपए के अंदर अंदर, 100 रुपए का हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इसके बाद हमें ये पता करना है इस प्रोडक्ट का वेट कितना है जब हम इसको पूरा पैक कर देंगे तो, क्योंकि प्रोडक्ट वेट और डायमेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूएसए के अंदर सेल करने के लिए। जितनी आपका प्रोडक्ट हल्का होगा और जितना डायमेंशन में छोटा होगा, उतनी शिपिंग चार्जेस कम लगेगी। क्योंकि ये तो 100 रुपए मिल गया, लेकिन शिपिंग चार्ज 100 रुपए नहीं होगी, शिपिंग चार्जेस काफी ज्यादा हाई होंगे। तो आपको हमेशा साइज में छोटे प्रोडक्ट ही चूज करने हैं। अब मैं अपनी शिपिंग कंपनी के पास गया, मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा मेरा एक प्रोडक्ट है 100 ग्राम का, इसका आप चार्ज कितना लेते हैं यूएसए तक का? या तो मैं उस कंपनी के रेट कैलकुलेटर की तरफ जाऊंगा और वहां पे चेक करूंगा 100 ग्राम का पार्सल यूएसए में कितने का जाता है। अब एग्जांपल ले लो कि 500 रुपए लगते हैं जाने में, तो ये टोटल प्राइस कितना हो गया? 600 रुपए हो गए हमारे, क्योंकि 500 रुपए तो शिपिंग के हो गए और 100 रुपए इस प्रोडक्ट को मैंने परचेस करे इस चीज के हो गए। और अब आपको इसमें मार्जिन कितना रखना है? देखो, अगर आपने अभी अभी एक प्रोडक्ट लिस्ट करा है, आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो आप 1000-2000 रुपए की मार्जिन की तरफ मत जाओ। आप ज्यादा ज्यादा 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए मैक्सिमम, अगर आपका प्रोडक्ट एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है तभी। बट स्टार्टिंग में आप 200 रुपए का मार्जिन लेके चलो, ताकि आपकी उस लिस्टिंग पे सेल्स आए, इंप्रेशंस पड़े, ताकि फ्यूचर में आप अगर प्राइस भी बढ़ाओ तब भी आपकी सेल ना डगमगाए। तो आप क्या करना है, स्टार्टिंग में 200 रुपए का मार्जिन लेके चलो। अब टोटल प्राइस हुआ था हमारा 600 रुपए का। अब मैं इसमें 200 रुपए और ऐड कर देता हूं, मतलब 600 प्लस 200 800 रुपए। 800 रुपए हो गए हमारे पास इस प्रोडक्ट के। मतलब अब हमें प्रोडक्ट परचेसिंग कॉस्ट कितनी लगी? 100 रुपए। अब हमने यूएसए में भेजने के लिए शिपिंग कॉस्ट कितनी दी? 500 रुपए। अब हमने अपना मार्जिन कितना ले लिया? 200 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 800 रुपए, 800 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 800 रुपए। अब आपको क्या करना होगा, जो टोटल अमाउंट आपका आया इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करके, उसके बाद आपको इसमें लगाना है 15%, जो कि Amazon की डायरेक्ट कमीशन होती है। ठीक है, देखो Amazon कमीशन आपसे लेगा ही लेगा, 15% की Amazon की कमीशन आपकी होनी ही होनी है। 15% होता है बेसिक चीजों में, जो भी होती है चीजें वो सभी में 15% है। बाकी अगर कपड़ों की तरफ जाओगे तो उसमें 17 है, और ज्वेलरी आइटम आपकी होंगी तो उसमें 20% है। बट ऐसी बेसिक चीजों में 15% है। तो आप अपने अंदाजे से 15% इस पे लगा लेना। अब आपको 800 रुपए में प्लस करना है 15%। अब 900 तो हमने लगा लिया। अब इसके बाद हम हो सकता है फ्यूचर में कूपन्स भी लगाएं, जो कि 5% का या 10% का या 15% का। आप जितने भी परसेंट का कूपन लगाना चाहते हो इस प्राइस के अंदर, आप वो भी ऐड करोगे। जैसे
920 में फिर से प्लस कर दो 5%, 10% या 20%, आप जितने का भी कूपन लगाना चाहते हो वो भी इसी के अंदर ऐड कर देना। अब ये क्या हुआ कि हमने सारी की सारी चीजें ले ली, प्राइस में डाल दी। अब जो भी हमारा एक फाइनल प्राइस आएगा हम लेके चलते हैं 1500, हमारा एक फाइनल प्राइस आ गया। अब 1500 को आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फाइनल प्राइस आएगा आप उससे डिवाइड कर देना 90 को। अब हमारा फाइनल प्राइस आया 1500 रुपीज। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डॉलर्स में वो कितना हुआ, तो या तो आप डायरेक्ट क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हो INR to USD, नहीं तो आप 1500 को डिवाइड कर लो 90 से, आपके पास फाइनल रेट आ जाएगा। अब 1500 को मेरे को कन्वर्ट करना था डॉलर्स के अंदर, तो मैंने गूगल पे गया INR to USD करा, मैंने वहां डाल दिया 1500 रुपीज। अब वो उसने मेरे को कितना प्राइस दे दिया, $16.39। ठीक है, तो ये जो हम इस प्रोडक्ट को अपना ऐड कर सकते हैं $16.39 के अंदर। और अगर आप इस तरीके से प्राइस ऐड करोगे, आप सारी चीजें देख के ऐड करोगे, तो आपके फ्यूचर में आने वाले चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं सेल्स के लिए। बट अगर हमने अंदाजे से इसको $13 में डाल दिया होता या $12 में डाल दिया होता, तो क्या हमें फायदा होता? नहीं होता, हम लॉस में जाते। या अगर हम इसी चीज को $20, $30 में डाल देंगे, तो क्या कोई हमसे खरीदेगा? कभी भी नहीं खरीदेगा। तो हमेशा आपको प्राइसिंग ऐसे रखनी है जो कि एक जेन्युइन प्राइसिंग हो, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो आई होप आप सभी को प्राइसिंग समझ आ गई होगी कि प्राइसिंग कैसे करनी होती है। और भी अगर आपके कोई डाउट्स है जिनके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट में बता दो आप किन किन चीजों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, मैं उस पर एक क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट की गलत प्राइसिंग करी है तो उसे आज ही चेंज कर लो, नहीं तो हमेशा ऐसे ही अटके रहोगे बिना ऑर्डर्स के। ऑर्डर चाहिए तो प्राइसिंग ऐसी डालो जो कस्टमर को खरीदने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते मंडे को एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और जिन भी लोगों ने मेरे को YouTube पे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें हर हफ्ते मेरी वीडियो मिल जाती है। लेकिन अगर आप न्यू सेलर हैं या न्यू सेलर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इंस्टाग्राम पे सेम नेम है मोहित बंदूनी, वहां पे भी फॉलो कर लेना। डेली अपडेट्स आती हैं, डेली नई वीडियोस आती हैं, इससे सेलर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते।